हरियाणा आदमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई का ऐलान हुआ है। अब ऐलान होते ही कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी जेजेपी सरकार को लूट की सरकार बताते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं और सांसद हैं यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो भव्य बिश्नोई अब आए हैं चुनाव मैदान में, कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये मुकाबला? देखिए, हमें पूरा विश्वास है आदमपुर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुख्य मुद्दा है प्रदेश में बदलाव लाने का मुद्दा। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, एक ऐसी सरकार आई है जिसने प्रदेश को बहुत साल पीछे धकेल दिया। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश बन गया। आज विकास दर में हरियाणा 17वीं और 8वें पायदान पे देश के तमाम राज्यों में गिनती हो रही है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को इस सरकार में ग्रहण लग गया। ना 100 गज के प्लॉट मिल रहे जो हमारे समय मिल रहे थे, ना मकान की योजना आ रही गरीब आदमी के लिए, ना पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना आ रही। वजीफ़े स्कूल के अंदर जो मिलते थे आज वजीफ़े आधे हो गए गरीब आदमी के लिए। किसान को फसल का भाव नहीं, किसान का इतना बड़ा तिरस्कार इस सरकार में हुआ है। हर वर्ग सरकार से त्रस्त है और प्रदेश में बदलाव चाहता है। प्रदेश को दोबारा विकास के रास्ते पे लेके जाना चाहता है। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे आगे पहुंच सकता है और वो हरियाणा की जनता चाहती है। और आदमपुर के लोग भी उसी बदलाव की भावना से यहाँ पे मतदान करेंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और हमें विश्वास है हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो कह रहे हैं कि वो भजन लाल का गढ़ है और अब समझ में आएगा कांग्रेस को कि ये मुकाबला कितना टफ होने वाला है उनके लिए। देखिए, ये कहीं कोई भी विधानसभा क्षेत्र वहाँ के लोगों का गढ़ होता है। कोई भी लोकसभा क्षेत्र वहाँ के लोगों का गढ़ होता है। और ये मैं बार बार मैं कहता हूँ, सैद्धांतिक रूप से कहता हूँ। लोग यूँ कहते थे चुनाव में कि जी कहते हैं ये जो रोहतक का इलाका है आपका गढ़ है, और मैं जब भी पत्रकार पूछते थे मैं तभी ये कहता था वहाँ रोहतक के लोगों का गढ़ है। और प्रजातंत्र में वहाँ के लोग अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी कार्यशैली देखकर और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियाँ देखकर तय करते हैं किसको मौका देना है। यही लोकशाही है। देश में राजाशाही तो बहुत समय से ख़त्म हो गई है। लोकशाही का यही दस्तूर है कि लोग राजनीतिक नैतिकता को तोलकर फैसला करें। अब मुकाबला बदल गया है। कभी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं, तो मुकाबला पूरी तरीके से बदल जाएगा। किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? ये मैंने जैसे कहा, मुद्दा प्रदेश में बदलाव का, मुद्दा प्रदेश को विकास के रास्ते पे दोबारा से देश में नंबर 1 पे पहुंचाने का मुकाबला। जो आज जो हरियाणा जिसमें गरीब बच्चों का स्कूल में वजीफ़ा होता था, जो स्कूल ही बंद हो रहे हैं, आज दोबारा से देश में सबसे ज़्यादा वजीफ़ा मिले, दोबारा देश में सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन हो। जो कहा हुड्डा साहब ने कि हमारी सरकार बनते ही 6,000 यानी कि एक घर में 12,000 पेंशन पहली तारीख से देश में सबसे ज़्यादा पेंशन हो। किसान को देश में सबसे ज़्यादा भाव मिले। गरीब कल्याण देश के अंदर सबसे ज़्यादा अग्रणी हरियाणा के अंदर, और विकास दर हरियाणा में सबसे अग्रणी हो। इस बात का मुकाबला। और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, जो केवल लूटने में लगी, जिसने प्रदेश का भट्टा बिठा दिया हो। आज प्रदेश का हरियाणा कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सड़क पर ना आया हो। किसान से लेकर और स्कूली बच्चों तक, आड़ती व्यापारियों से लेकर और किसान और मजदूर तक, छोटे व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को भी जिस प्रदेश में सड़क पे आना पड़ा कि हमारी नौकरियाँ बंद हो गई जो हुड्डा सरकार में मिल रही थी, तो कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं जो आज सड़क पे आया ना। इस सरकार से इतना दुखी, और ये सरकार ऐसी है जिसको लोग बदलना चाहते हैं। और भव्य बिश्नोई युवा उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे उन पर नजरें लगी है। क्या पैमाना होगा आपके उम्मीदवार के चयन को लेकर? देखिए, अभी सबसे हम बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और सभी अपनी अपनी जो है अपने रूप से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के अंदर, प्रजातांत्रिक पार्टी के अंदर ये सभी को अधिकार भी है। अंततः जो हम फीडबैक ले रहे हैं, जो लोगों से जानकारी ले रहे हैं, जो सर्वे ले रहे हैं, उसके अनुसार जो 21 जिताऊ के रूप में जो कैंडिडेट किसी से सब बाकी के कैंडिडेट्स के मुकाबले में जो जिताऊ कैंडिडेट के रूप में 21 जो दिखाई देंगे, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सही निर्णय, वो ऐसे ही उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी जो इस चुनाव में जीतें। और कब तक ये उम्मीदवार तय हो जाएगा आपका? ये हमारी प्रक्रिया है।
मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर, तो क्योंकि 14 तक लास्ट आखिरी तारीख है, तो उससे पहले आपको जिताऊ उम्मीदवार देंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और दीपेंद्र हुड्डा, जिस तरीके से आदमपुर का रन और चुनावी मुकाबला तय हो गया है, इसके साथ कांग्रेस के उम्मीदवार पर नजरें लगी हैं। साफ बात है कि ये मुकाबला एक बड़ा मुकाबला बनने वाला है, लिहाजा राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।